रवानी, देखने का शुक्रिया। यह काफिला आप ही की बदौलत बढ़ रहा है। सो जुड़े रहिए, मुतजस्सिस रहिए और हमारे चैनल पर वापस आना कभी ना भूलिए, क्योंकि हकीकत की तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई। और अब आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। अगर खुदा पहले ही जानता है कि आप कल क्या करने वाले हैं, तो फिर क्या वाकई आपके पास आज़ादी है, या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ पानी का ग्लास है, दूसरी तरफ चाय का कप। आपके दिल में ख्याल आता है कि ये आपकी चॉइस है, चाहे पानी पिए या चाय। आपको लगता है कि आपके हाथ में फैसला है। लेकिन अगर खुदा पहले ही जानता है कि आपने चाय ही उठानी है, तो क्या आपके पास वाकई कोई और ऑप्शन था? अगर आप पानी उठाते तो क्या खुदा का इल्म गलत निकलता? और ये तो मुमकिन नहीं। यही वो डिलेमा है जिसने फलसफियों को सदियों तक परेशान रखा। ये सिर्फ मजहबी बहस नहीं, ये इंसान की सबसे बड़ी एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन है। क्या हम आज़ाद हैं, या बस एक कहानी के किरदार जिनका स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ है? यकीन माने, ये सवाल सिर्फ मस्जिद के मिंबर पर नहीं उठा, ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के क्लासरूम्स में भी गूंजता है। दुनिया के बड़े फलसफी और हमारे अपने मुसलमान मुफक्किर अलकंदी, इब्न सीना और अल राजी, सब ने इस पैराडॉक्स पर सर खपाया। कोई कहता है कि खुदा वक्त से बाहर है, कोई कहता है कि खुदा का इल्म फ्यूचर के साथ फ्लेक्सिबल है, और कोई कहता है कि इल्म और कॉजेशन अलग चीजें हैं। मगर जवाब आज तक मिस्ट्री में लिपटा हुआ है। फलसफी उसे कहते हैं थियोलॉजिकल फैटलिज्म। अब जरा गौर कीजिए, अगर खुदा को आज ही मालूम है कि आप कल क्या करेंगे, तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन बचा? मिसाल के तौर पर, अगर खुदा के इल्म में ये लिखा है कि आप कल दोपहर दोस्त के साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं, तो आपके पास पानी पीने या जूस पीने का रास्ता वाकई मौजूद है? अगर आपने कुछ और किया तो गोया खुदा का इल्म गलत निकल आया, और ये तो मुमकिन ही नहीं। इसी को फलसफी डिलेमा कहते हैं। अगर खुदा का इल्म हमेशा परफेक्ट है, तो लगता है कि हमारी आज़ादी बस एक इल्यूजन है, जैसे हम चेस बोर्ड पर चलने वाले मेहरों की तरह हैं, जिनके हर मूव को पहले ही कोई देख चुका है। अब इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए फलसफियों ने सदियों तक मुख्तलिफ आइडियाज पेश किए। सबसे मशहूर हल बोथियस और अक्वाइनस ने दिया। इनके मुताबिक असल कंफ्यूजन ये है कि हम खुदा को अपने जैसे टाइम के अंदर सोचते हैं। हम समझते हैं कि खुदा कल के बारे में आज जानता है, जैसे उसका इल्म भी टाइम के अंदर हरकत कर रहा है। मगर खुदा तो टाइम से बाहर है, इसके लिए कल और आज कोई मानी नहीं रखते। तसव्वुर कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे एक लंबी सड़क है जहां गाड़ियां आ जा रही हैं। सड़क पर चलने वाला ड्राइवर सिर्फ वही हिस्सा देख सकता है जो उसके सामने है, लेकिन पहाड़ की चोटी से आप पूरा मंजर एक साथ देख लेते हैं। सड़क का आगाज भी, बीच भी और आखिर भी। आपकी नजर पूरे सफर को कवर कर लेती है, मगर आपके देखने से गाड़ी मजबूर नहीं होती कि कहां जाए। यही बोथियस का जवाब था। खुदा का इल्म ऐसे ही है, वो पूरा वक्त एक साथ देखता है। इसका जानना हमारे चॉइसेस को कॉज नहीं करता, वो सिर्फ देख रहा है। जैसे आपका देखना गाड़ी को मजबूर नहीं करता, वैसे ही खुदा का टाइमलेस इल्म भी हमारी आज़ादी को कैंसिल नहीं करता। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर खुदा पूरे वक्त को एक ब्लॉक की तरह देख रहा है, तो क्या वाकई हमारे चॉइसेस आज़ाद हैं, या हम एक ऐसे नॉवेल के किरदार हैं जिसका आखिरी सफ़ा पहले से लिखा जा चुका है? कुछ फलसफियों ने बोथियस की टाइमलेसनेस को काफ़ी नहीं माना। उनके नज़दीक असल मसला ये था कि अगर खुदा ने कल ही ये जान लिया था कि आप आज क्या करेंगे, तो फिर पास्ट तो फिक्स हो गया, और पास्ट को तो कोई बदल नहीं सकता। यहाँ आता है विलियम ऑफ ऑकहम। उसने कहा, पास्ट के सारे फैक्ट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ फैक्ट्स हार्ड हैं, जैसे कल सूरज निकला था, ये चेंज नहीं हो सकता। मगर कुछ फैक्ट्स सॉफ्ट हैं, वो पास्ट में तो रिकॉर्ड हुए मगर फ्यूचर से लिंक हैं। जैसे कल खुदा को मालूम था कि आप आज चाय पिएंगे। ऑकहम ने कहा,
अगर आप आज पानी पीते तो कल का वो फैक्ट डिफरेंट होता, मतलब खुदा के इल्म में रिकॉर्ड कुछ और होता। इसलिए आपके चॉइसेस आज़ाद हैं, क्योंकि पास्ट के ऐसे फैक्ट्स फ्यूचर के साथ फ्लेक्सिबल हैं। ये आर्ग्यूमेंट सुनने में अपीलिंग लगता है, लेकिन क्या वाकई पास्ट फ्लेक्सिबल हो सकता है? क्या कल का रिकॉर्ड आज के फैसले पर डिपेंड कर सकता है? ज्यादातर लोग पास्ट को सेक्रेट समझते हैं, इसीलिए ऑखम की थ्योरी पर हमेशा क्रिटिसिज्म रहा। अब आते हैं एक और हल पर, मॉलिनिज्म या मिडिल नॉलेज। स्पेनिश फलसफी लुइस डे मोलिना ने कहा, खुदा सिर्फ फ्यूचर नहीं जानता, बल्कि ये भी जानता है कि अगर आप किसी खास सिचुएशन में हों तो फ्रीली क्या करेंगे। सोचिए, आप एक कैफे में हैं, सामने चाय और कॉफी रखी है। मोलिना कहता है कि खुदा को सिर्फ ये नहीं मालूम कि आप एक्चुअली क्या पिक करेंगे, बल्कि ये भी मालूम है कि अगर आपका मूड थोड़ा डिफरेंट होता तो आप क्या करते। यानी खुदा को आपके चॉइसेस के सारे व्हाट इफ्स भी मालूम हैं। ऐसे नॉलेज को मिडिल नॉलेज कहते हैं। खुदा जानता है अगर आप कंडीशन ए में होंगे तो फ्रीली एक्स चूज करेंगे, अगर कंडीशन बी में होंगे तो फ्रीली वाई चूज करेंगे। फिर खुदा इसी दुनिया को क्रिएट करता है जहां आपके चॉइसेस परफेक्टली फिट हो जाते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है, ये हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कहाँ से करती हैं? इन्हें किसने फिक्स किया? अगर वो ट्रूथ्स पहले से फिक्स्ड हैं, तो फिर फ्रीडम कहाँ रह गया? अब एक और जाविया, कुछ फलसफी कहते हैं कि हम इल्म को कॉजेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं। इल्म कॉज नहीं बनता, बस रिफ्लेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर, आपको कैलेंडर से पता है कि कल सूरज 6 बजे निकलेगा। आपका जानना सूरज को मजबूर नहीं करता, सूरज अपनी ऑर्बिट के हिसाब से निकल रहा है। इसी तरह खुदा का इल्म हमारे एक्शंस को कॉज नहीं करता, वो बस परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि हम फ्रीली क्या करने वाले हैं। लेकिन मिस्ट्री बाकी रहती है, खुदा का इल्म महज एक अक्स है या उसमें कोई ऐसा राज है जो हमारी अकल से बाहर है। ये तो थे फलसफियों के दलाइल, मगर साइंस ने भी हैरानकुन सवालात उठाए हैं। आइंस्टाइन ने कहा, टाइम एक इल्यूजन है। इसका मतलब ये कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही वक्त में एग्जिस्ट करते हैं, हम बस इसे सिक्वेंशियली एक्सपीरियंस करते हैं। फिजिक्स में इसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स। ब्लॉक यूनिवर्स का मतलब ये है कि कायनात एक बड़ी किताब की तरह है, जिसके सारे सफ़हात पहले से लिखे हुए हैं। हम हर दिन एक नया सफ़ा खोलते हैं, मगर पूरी कहानी पहले से बुक में मौजूद है। अगर ऐसा है तो क्या हमारे चॉइसेस भी प्री डिटर्मिन्ड हैं? क्या हम महज एक्टर्स हैं जिनकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है? रिलेटिविटी हमें यह भी बताती है कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं है। एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे शख्स के लिए टाइम डिफरेंट होगा और जमीन पर खड़े शख्स के लिए कुछ और। इसका मतलब यह कि वक्त भी फ्लेक्सिबल है। तो क्या हम वाकई आज़ाद हैं, या फिर फ्रीडम का एहसास बस एक इल्यूजन है जो हमें मुतमईन रखने के लिए दिया गया है? कुछ कहते हैं कि खुदा इस ब्लॉक यूनिवर्स को एक साथ देखता है, जैसे एक शख्स मूवी की पूरी रियल हाथ में लेकर बैठा हो। किरदारों को लगता है कि वो अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे हैं, मगर पूरी कहानी पहले से रील में मौजूद है। यहाँ से एक और एंगल निकलता है, परसेप्शन की लिमिटेशंस। फ्लैटलैंड का तस्वुर याद कीजिए। एक डोडी दुनिया का किरदार सिर्फ लंबाई और चौड़ाई जानता है। अगर एक 3D स्फीयर उसकी दुनिया में दाखिल हो तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। शायद हमारी सिचुएशन भी ऐसी ही है। हम 3D और टाइम में जकड़े हुए हैं, मगर असल रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और फिर आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। इस्लाम कहता है कि एक दुनिया है जिसे आलमुल गैब कहते हैं। वहाँ एंजल्स, रूह, जिन सब मौजूद हैं। ये हमारी नज़र से छुपी हुई रियलिटीज़ हैं। जैसे फ्लैटलैंड वाले स्फीयर को नहीं देख सकते, हम भी उन अनसीन वर्ल्ड्स को परसीव नहीं कर सकते। बरज़ख का तस्वुर भी यही बताता है। जब हम मरते हैं तो हम एक और डायमेंशन में एंटर करते हैं।
वो दुनिया हमारे साथ साथ है, मगर हमारी आंखों से पोशीदा है। सोचिए, ख्वाब में आप सालों के वाकयात चंद मिनटों में देख लेते हैं। ये कौन सा डायमेंशन है जहां टाइम इतना कंप्रेस्ड हो जाता है? क्या ये भी एक झलक है इस अनसीन वर्ल्ड की? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, खुदा कहाँ है? क्या वो किसी और डायमेंशन में है, या वो खुद वो अल्टीमेट रियलिटी है जिसके अंदर ये सब डायमेंशंस महज एक शैडो हैं? शायद जवाब कभी मुकम्मल ना मिले, लेकिन यही मिस्ट्री हमें सोचने, तलाश करने और जीने पर मजबूर करती है। आप क्या सोचते हैं? अगर खुदा पहले ही सब कुछ जानता है, तो क्या हम वाकई आज़ाद हैं या बस इल्यूजन्स में जी रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और रवानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ है।